अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम शक्ल सूरत देखें तो कुछ सादी बात दिख नहीं रही कि हम बड़ा इसको आगे डेरिवेटिव बना रहे हैं ऐसा कुछ, बट इसको देख के क्वेश्चन नंबर 7 क्लास के क्वेश्चन याद आते हैं या जिसमें रैशनलाइज का प्रोसेस हम कर सकते हैं 8 क्लास के भी। तो रैशनलाइज दिख रहा है मुझे, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो ही सिर्फ तब सकता है अगर मैं इसको रैशनलाइज के तरीके से करूँ, उससे ज़्यादा बेटर वे में हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये प्लस से आप क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ। अगर मैं इसको देखता हूँ ऐसे ही वर्बली तौर पे, जुबानी जिसे कहते हैं देखता, तो अगर मैं ऊपर होल का स्केयर कर लेता हूँ तो स्केयर रूट कट जाएगा और ये 1 + x हो जाएगा, ठीक है। नीचे अगर अलग 1 + x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे, तो पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर हो जाएगा, तो वो 1 - x स्केयर हो जाएगा। और मुझे पता है कि अगर डिनोमिनेटर में यानी कि 1/√1 - x स्केयर मुझे मिल जाए और इसकी इंटीग्रेशन करनी हो, तो ये तो हमें याद है, जैसे 1/1 + x स्केयर की इंटीग्रेशन हमें याद है, वैसे इसकी भी इंटीग्रेशन याद है कि ये इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होती है, sin इनवर्स x के। क्यों भला? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो होपफुली आप बात को सही से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अब इसको उस तरफ ले जाना तो पड़ेगा, लेकिन अभी पहले देखते हैं ये जा भी रहा है कि नहीं। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा करूँ आपके साथ सॉल्व, तो देख लेते हैं। ऊपर वाला स्केयर रूट अलग कर लेते हैं, 1 + x का स्केयर 1 + x का होल स्केयर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम है। नीचे वाले में क्या देखा कि पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। लीजिए यहाँ तक तो बात वो बन रही है जो हम करना चाह रहे हैं। ऊपर स्केयर रूट कट गया, वैल्यू आ गई बाहर 1 + x, और नीचे वही हुआ जो मैं कह रहा था, स्केयर रूट 1 - x स्केयर। क्योंकि वर्बली ये चीज़ दिख रही थी, ये आपको भी दिख रही होगी, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब 1 के साथ इसको अलग कर लेते हैं और x के साथ इसको अलग कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए और हम इंटीग्रेशन करने में आसानी बरत सकें। तो 1/√1 - x स्केयर, एक चीज़ तो ये हो गई, ये भी इंटीग्रेशन प्लस प्लस, और एक हो गया x/√1 - x स्केयर, ये भी एक इंटीग्रेशन होगी। तो आसान लफ्जों में ये दो सिंपल से क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये sin इनवर्स x की इक्वल है, तो इसके साथ सीधा सीधा लिख देते हैं sin इनवर्स x, और ये जो प्लस भाई साहब है ये आगे यहाँ पे। होपफुली यहाँ तक क्लियर, थोड़ा नीट कर लेते हैं इसे। या अब स्केयर रूट है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो पावर है 1 - x का जो स्केयर है, इसकी पावर है 1/2। पावर को तो खैर छोड़िए, उसकी बात क्या करनी, ऊपर x पड़ा है। अब मैंने क्या देखा कि x1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, और x स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, यानी इस चीज़ का डेरिवेटिव 1 - x स्केयर का 1 - x स्केयर का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -2x। ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही लिखेंगे ना, यानी -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड। चलिए अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा दिख रहा तो ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख भी लीजिएगा इंग्लिश में, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद -2। होपफुली समझ आ रहा है, वो ये पुराना काम है, हम पहले कर चुके हैं। सिर्फ एक ये नई चीज़ आई कि इसको sin इनवर्स x लिख के फिर आगे बढ़े हम, वरना ये वाला पार्ट बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ें हम कर चुके हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। sin इनवर्स x एज इट इज़, लीजिए sin इनवर्स x एज इट इज़ प्लस प्लस, ये जैसे लिखा है मैं इसको अभी वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा सकूँ। इजाज़त हो तो इसे रेज कर देना चाहिए मुझे, या कर दिया ताकि थोड़ा नीट हो जाए। ये प्लस एज इट इज़ 1/-2 एज इट इज़, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या हुआ ये ज़रा समझ लीजिएगा, -2x नीचे लिखा 1 - x का स्केयर, x का स्केयर पावर है 1/2, और ये आ गया dx। होपफुली सब क्लियर है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, नो प्रॉब्लम, ताकि क्वेश्चन सिंपल हो सके, जिस तरीके से आपको आदत है क्वेश्चन को देखने की, कि हम क्या करते हैं 1 - x स्केयर को ऊपर ले जाएं, तो 1 - x स्केयर, और इसकी जो पावर है 1/2 से क्या हो जाएगी -1/2, और आगे क्या पड़ा होगा, ये जो -2x है ये, और dx एज इट इज़। तो ये आ गया ना हमारा फंक्शन, और ये आ गया ना उसका डेरिवेटिव, और ये आ गया हमारी इंटीग्रेशन। तो पावर जो भी है उसमें हम चाहे माइनस में या प्लस में है, उसमें हम +1/2 करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, क्योंकि ये पहले बहुत दफ़ा हम ये कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अगर किसी को नहीं आ रही तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, और पिछले जो क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज हैं उन्हें भी देख सकते हैं। ये -1/2 साथ साथ चल रहा है। अब इसकी इंटीग्रेशन की बात करते हैं। 1 - x स्केयर इज अवर फंक्शन, -1/2 इज पावर, इसमें भी +1 और नीचे भी इसकी पावर में +1, ठीक है। और +c लिख देते हैं क्योंकि सारी इंटीग्रेशंस ओपन हो गई हैं। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर होगा। लेट्स कंटिन्यू।
साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो गया माइनस, चले नीचे ही -2 लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। 1 माइनस एक्स के 2 1 2 2 में से बन गए तो ये हो गया 1/2, 2 1 2 2 में से बन गए तो ये एलसीएम हो गया 1/2। तो होपफुली ये सारा क्लियर है, ठीक है। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/-2। ये जो बटे का बटा होता है ये हमेशा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 भाई साहब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस सी। अब क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने क्या देखा कि ये जो 2 है ये इस 2 से कट आउट हो गया, और माइनस क्योंकि साइन है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज प्लस माइनस माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पावर 1/2 और प्लस सी, दैट्स इट। क्वेश्चन खत्म हो गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं साइड पे इसलिए हट गया हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और नोट कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।